दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। देश की सबसे विश्वसनीय एवं सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट और देश की सबसे विश्वसनीय एवं सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की वेबसाइट से जुड़ी हुई बहुत ही हैरान कर देने वाली जानकारी आज आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और साथ ही परलवाइन सिस्टम की वेबसाइट की पूरी कुंडली आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में लास्ट तक नज़र जमाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमर भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एबी मोटिवेशन। सबसे पहले जहां से हम लोगों ने सीखा भी है और हम लोग हमेशा बताते भी हैं कि qtstart.com पे जाकर के या फिर hypestar.com पे जाकर के हम लोग पूरी डिटेल किसी भी वेबसाइट के ले सकते हैं। तो हम qtstart.com पे ही आते हैं और एक बार फुल्ली हम लोग परलवाइन के साइट को फिर से यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं, पूरी तरह से कंफर्म हो जाते हैं। जो डिटेल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हो सकता है जो नए साथी होंगे उनको इससे कुछ इन्फॉर्मेटिव मिलेगा। इसके बाद आपको आज के मूल सेशन में एंट्री होंगे हम लोग। तो सबसे पहले qtstart.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से किसी भी वेबसाइट की पूरी जन्म कुंडली हम लोग निकाल सकते हैं। hypestar.com से निकाल सकते हैं, जहाँ पे हमें किसी भी वेबसाइट के डेली ट्रैफिक, डेली उस साइट की इनकम, उस साइट की वैल्यू, कहाँ से वो ऑपरेट हो रही है, कब रजिस्ट्रेशन हुई थी, कब एक्सपायर होगी, इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी हमें मिल पाती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं डेली यूनिक विजिटर में हमारा यहाँ दिख रहा है 15,532 और डेली पेज व्यूअर में दिख रहा है हमारे पास 77,660। तो ये कुछ कमियाँ आई हैं हम लोगों के बीच में। हमारे डेली विजिटर जो है वो कहीं ना कहीं अभी थोड़े कम हुए हैं। तो इस पे फोकस हम लोगों को करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग साइट पर विजिट करेंगे उतना ज़्यादा विजिटर की संख्या यहाँ बढ़ेगी ट्रैफिक रिपोर्ट में और इनकम भी साइट की ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी। इसके अलावा सिस्टम जब फ़ायदे में होती है तो हमें हर तरफ से फ़ायदे देने का प्रयास करती है। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि साइट में हम लोग कम से कम डेली 10 बार ज़रूर विजिट करें और विजिट करने से हमारा एलेक्सा रैंकिंग भी सही होगा। आप यहाँ देख सकते हैं परलवाइन.com के बारे में आपको यहाँ लिखा हुआ है सेफ्टी इन्फॉर्मेशन में कि गूगल से ब्राउजिंग कहता है कि किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। कोई भी व्यक्ति जा कर के परलवाइन.com को सर्च कर सकता है और ये साइट पूरी तरह से सिक्योर है। नीचे आपको एलेक्सा रैंकिंग भी दिख रही होगी। हम आते हैं डायरेक्ट होस्टेड आईपी एड्रेस में। ये परलवाइन.com जो है ये कहाँ से ऑपरेट हो रही है, कहाँ से होस्ट हो रही है, उसकी डिटेल आप यहाँ देख पाएंगे। होस्टेड आईपी एड्रेस में आपको दिया हुआ आईपी एड्रेस 172.67.21.6 और होस्टेड कंट्री में आपको यहाँ क्लियर लिखा हुआ है यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट से ये ऑपरेट हो रही है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी आपको दी हुई है 37.751 लैटिट्यूड और -97.822 लॉन्गिट्यूड पे। आप हम इसको हम लोगों ने ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं के बारे में सुना है हम लोगों ने, तो आप इसको मैप में भी डायरेक्टली लोकेशन सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा बगल में ही आपको ये दिखता है गूगल मैप, जिस मैप में भी आप देख सकते हैं कि सिस्टम हमारा कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो परलवाइन.com है, इस डोमेन को लिया कहाँ से गया है, तो उस रजिस्ट्रार का नाम है domain.com, जो हम लोगों ने PDF में भी ऐड कर रखा है। तो रजिस्ट्रेशन डेट को आप देखें अगर यहाँ तो 28 नवंबर 2015 और एक्सपायरी डेट में आपको दिखेगा 25 अक्टूबर 2029। मतलब सिस्टम हमारी जो है वो 28 नवंबर 2015 को रजिस्टर्ड हुई थी domain.com से और
पिछले 5 से 6 साल में कह सकता हूँ, 5 साल 7 महीना लगभग हो चुका है सिस्टम को, और सिस्टम को लगभग 30 लाख लोगों का विश्वास हासिल है। लगभग 30 लाख से ज़्यादा यूजर है हमारे सिस्टम में। और एक्सपायरी डेट की मैं बात करूँ तो 2029 तक यहाँ दिख रहा है। ये जो एक्सपायरी डेट है ये समय समय पे चेंज होता रहता है, हमेशा अपडेट होता रहता है। पहले यहाँ पे 2022 दिखती थी, अभी ये 2029 दिख रही है, और आने वाले समय में जब 2028 में हम पहुँचेंगे तब ये डेट जो है फिर से चेंज हो जाएगा और आगे का कोई डेट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमें दिख रहा है इन्फॉर्मेटिव जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आज की अपडेट है और आने वाले समय में ये अपडेट चेंज होती रहेगी। अगर मैं सर्वर की बात करूँ, सर्वर सिक्योरिटी की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये होस्टेड हो रही है यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर के माध्यम से noel.ns.cloudflare.com और lily.ns.cloudflare.com। इनकी IP एड्रेस भी दी हुई है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे सिक्योर सिटीजन के हाथ में हमारा सॉफ्टवेयर का वेबसाइट है, जिसके माध्यम से किसी भी कंट्री के द्वारा parliament.com को जब सर्च किया जाता है तो क्लाउडफ्लेयर उन विजिटर्स के लिए, जो भी लोग सर्च करते हैं उनके लिए parliament.com को उनके लिए अवेलेबल कराती है, चाहे वो किसी भी कंट्री से कोई व्यक्ति parliament.com को सर्च करते हो। क्लाउडफ्लेयर का अपना जो है वो 152 डेटा सेंटर है पूरे वर्ल्ड वाइड, और अगर कोई व्यक्ति इंडिया से सर्च कर रहा है parliament.com तो उसके लिए अवेलेबल कराने का वर्क जो होता है वो क्लाउडफ्लेयर का होता है। और आप नीचे देख सकते हैं इसकी तीनों IP एड्रेस आपको यहाँ दिख रही है, जो पहले 2 हुआ करती थी, अभी यहाँ 3 शो कर रहा है। तो ये तीनों IP एड्रेस parliament का है, और इसका आप होस्टेड एड्रेस भी देख सकते हैं डिटेल में, सारा चीज़ यहाँ मिलने वाला है आपको। इसके अलावा पूरी डिटेल जब ये रजिस्टर्ड हो रही थी तो वहाँ रजिस्ट्रार में देना पड़ता है ये सारा डिटेल, जिसके बारे में आप देख सकते हैं डोमेन नेम से लेकर के पूरी डिटेल आपको सिस्टम के बारे में यहाँ मिल जाती है। अब मैं बात करूँगा, चूँकि ये चीज़ें कई बार हमारे सेशन में हो चुकी हैं, और जिन साथियों के लिए नया सेशन होगा, पहली बार का होगा, उन्हें अच्छा लगा होगा। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की हमारे देश की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक जो है वो है SBI। आप सभी लोग जानते हैं। कई लोग parliament पे डाउट करते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कंट्री की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस पे हमारा बिलीव होता है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो LIC पे सबसे ज़्यादा हमारा बिलीव होता है, और हम उस पर विश्वास करते हैं। और parliament.com को एक शक के नज़रिए से नए साथी या फिर पुराने साथी भी कई सारे ऐसे हैं जो आज वर्क नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ डाउट है। तो आज मैं आप लोगों के बीच में onlinesbi.com, जो हमारे देश की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है, मैं उसकी डिटेल आप लोगों के बीच में लेके आना चाहता हूँ। और इस साइट को हम लोग जब देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी निकल करके आएंगी सामने जो वाकई में हम लोगों को चौंका देने वाली है। आप देखेंगे कि ऑनलाइन SBI का पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। ट्रैफिक रिपोर्ट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक रिपोर्ट है, क्योंकि सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक की साइट है हमारी ये। पर डे की इनकम जो है वो डाटा से आप समझ सकते हैं $1,21,000 के आसपास है, और इसकी वेबसाइट की कीमत भी आप देख सकते हैं करोड़ों डॉलर में है। सेफ्टी की अगर बात करें तो ये भी सेफ है पूरी तरह से। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन SBI पे जा कर के और अपने आप मतलब वहाँ पे जा कर के सर्च कर सकता है और उसकी चीज़ों को देख सकता है, लॉगिन कर सकता है। एलेक्सा रैंकिंग भी देखें, काफ़ी ऊपर है एलेक्सा रैंकिंग। 118वें नंबर पे ऑनलाइन SBI का नंबर आता है, यानी कि ऑनलाइन SBI जो है मोस्टली ट्रस्टेड वेबसाइट है जिस पे लोग विजिट करते हैं। इसको जब हम देखेंगे, एक व्यक्ति का एक दिन क्वेश्चन भी आया था हमारे सेशन में, हमारे पर्सनल सेशन में, कि जब भी कोई साइट को हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे US दिखता है, लेकिन आप ये देखिए कि जब कोई साइट ऐसी होगी जो इंडिया की साइट होगी तभी आपको यहाँ इंडिया दिखेगा। तो ऑनलाइन SBI की साइट जो है उसकी IP एड्रेस भी आपको यहाँ दिख रही है 103.68.221.190, और होस्टेड कंट्री में साफ साफ इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारा फ्लैग भी है, नेशनल फ्लैग। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आप देख सकते हैं 20.0063 एंड लॉन्गिट्यूड में आप देखें 77.006।
ये हमारे अक्षांश और देशांतर मानक हैं, जिसको हम लोग मैप में भी देख सकते हैं। नीचे जब कुछ आएंगे हम, जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो आपको कुछ ऐसे चीज़ दिखेंगे। ये है रजिस्ट्रेशन डिटेल, ऑनलाइन SBI, जो भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है। आप देख सकते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी register.com से, और ये जो है 24 जुलाई 2000 को रजिस्टर्ड हुई थी। यानी 24 जुलाई सन 2000 से पहले ऑनलाइन SBI मतलब ऑनलाइन बैंकिंग हम लोग SBI के माध्यम से नहीं करते थे। आज से लगभग 21 साल पहले से हम लोग इसको यूज करना शुरू किए, और इसकी एक्सपायरी डेट आप देखें तो आपको समझ में आएगा। इसी महीने 24 तारीख को ये एक्सपायर हो रही है। तो मुझे केवल इतना बता दें कि क्या 24 जुलाई इसी महीने, अभी आज 12 जुलाई है, तो अगले 12 दिन के बाद क्या ऑनलाइन SBI बंद हो जाएगी? क्या इतनी बड़ी कमर्शियल बैंक है जिसकी साइट क्लोज हो जाएगी? हमेशा लोग कुछ न कुछ ये कहते रहते हैं, पर्लवैन के बारे में कहते हैं कि 2029 के बाद अपडेट आएगी ही नहीं। ये तो आप अपने खुद से बोल रहे हैं। तो मुझे आप बता दें कि अगर SBI जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है, क्या वो 24 जुलाई 2021 के बाद क्लोज हो जाने वाली है? जी नहीं, क्योंकि इसी महीने एक्सपायरी डेट है। आप जब 24 जुलाई के बाद यानी 25 जुलाई को जो आप चेक करेंगे ना, तो आपको क्लियर होगा कि ये डेट जो है आगे फिर कुछ सालों के लिए बढ़ जाएगा। और यहाँ से हम क्लियर हो सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट का जो एक्सपायरी डेट होता है वो हमेशा के लिए फिक्स नहीं होता है। वो समय समय पर निरंतर उसमें चेंजिंग आते रहते हैं, उसको अपडेट किया जाता है। चलिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जीवन बीमा कंपनी LIC की मैं बात करता हूँ, जिस पर लोगों का बिलीव लेवल बहुत हाई होता है। LICindia.com, जब मैं इसको सर्च करता हूँ तो कुछ और ही नज़ारे यहाँ दिखते हैं। यहाँ पे भी डेली विजिटर्स आपके अच्छे खासे लगभग 20,000 विजिटर्स हैं इनके। $245 इनकी भी इनकम है पर डे की वेबसाइट लेवल से। और यहाँ भी सेफ्टी में आप देखिए कि किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, सेफ है। कोई भी LIC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकता है। एलेक्सा रैंकिंग भी लगभग सेम है जितना हमारा एलेक्सा रैंकिंग है, लगभग 82,000 के आसपास में है। होस्टेड IP एड्रेस, यहाँ देखिए इसमें भी आपको साफ साफ इंडिया नज़र आ रहा है, यानी कि LIC ऑफ इंडिया जो है वो भी इंडिया से ऑपरेट हो रही है, और इसकी भी पूरी डिटेल यहाँ दी हुई है। नीचे जब आप आएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी, जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ भी इनकी रजिस्ट्रेशन डेट, एक्सपायरी डेट आपको दिख रही है, डोमेन का रजिस्ट्रार भी दिख रहा है। तो आप इसको देख करके ये चीज़ क्लियर हो जाए कि एक्सपायरी डेट जो इनकी दिख रही है, पहले सारा काम जो है ऑफलाइन हुआ करता था। 1996 के बाद LIC ऑफ इंडिया ने अपने आप को जो है ऑनलाइन कर लिया, और तब से लगभग अभी की मैं बात करूं तो लगभग 25-26 सालों में ये ऑनलाइन सारे वर्क को कर रहे हैं। 11 अगस्त 2026 को LIC ऑफ इंडिया की साइट जो है बंद हो रही है। तो ये बंद हो रही है कह करके हम किसी भी सेक्टर को ऐसा दिखा देते हैं कि बहुत वो मतलब हंगामा खड़ा करने लगते हैं कि आपकी पर्लवैन आपने जो बताया मैंने उसको सर्च किया था, वो तो 2029 में बंद हो जाएगी। लेकिन मैं पूछता हूँ कि लोग ये क्यों नहीं हंगामा खड़ा कर रहे हैं कि भाई SBI की साइट जो है इसी महीने बंद होने वाली है। ये तो पूरा फुल ऑन आ जाना चाहिए था फील्ड में, मार्केट में। तो रियलिटी जो है, चूँकि लोग उतना डीपली जाते नहीं हैं, इसलिए लोग कुछ भी कहते हैं। आप यहाँ देखें, इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी, उसने भी क्लाउडफ्लेयर की सर्वर सिक्योरिटी ले रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है पर्लवैन.com, वहाँ जब क्लाउडफ्लेयर की सिक्योरिटी लगी हुई है तो हम कितना सिक्योर हैं। अपने सिस्टम के सिक्योरिटी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी और इतनी पुरानी कंपनियां जिन्होंने क्लाउडफ्लेयर की सर्विस को ले रखा है, तो कहीं ना कहीं हम आज के डेट में पूरी तरह से सिक्योर हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स का जगह नहीं है, और आप यहाँ से हर तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। किसी भी साइट की पूरी डिटेल ले सकते हैं। और QTStar.com, Hyperstar.com, इन चीज़ों को आप नोट करके रखें। मे भी हो सकता है फील्ड में आपको इसकी ज़रूरत पड़े
और वहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन इस तरह का आता है कि 2029 के बाद अपडेट नहीं हुआ तो आप उनको बता सकते हैं और दिखा सकते हैं एक एक चीज़ को कि हमेशा निरंतर अपडेट होता रहता है। और Perlman.com को देखेंगे तो पिछले 1-2 महीने पहले मतलब मई महीने में भी अपडेटिंग कुछ उसके साइट पे हुई है, उसकी डिटेल भी वहाँ दिख जाती है। तो मेरे कहने का पूरा मतलब यही था कि हम आज पूरी तरह से सिक्योर हैं, कहीं से कोई लेकिन परंतु किंतु नहीं है।